हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि समान अंतर वाली संख्या श्रृंखला का योगफल। किताबों में आपको हर चीज के लिए अलग अलग सूत्र दिखाई पड़ेंगे कि सम संख्याओं के योगफल का सूत्र आपको अलग मिलेगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र अलग मिलेगा, विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र अलग मिलेगा। लेकिन हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र बताएंगे जिससे आप सभी प्रकार के सवाल आप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं जैसे आपको सवाल कैसे मिलेगा। कुछ सवाल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे प्रथम 100 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या और भी बहुत सारे सवाल आप देखिए नीचे लिखे हुए हैं। तो इन सभी सवालों को हम एक एक करके हल करेंगे और तरीका जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वो सूत्र आप पहले लिखेंगे। तो सूत्र हमारा कहता है एस यानी ये होता है योगफल का साइन, ये बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। s बराबर ये योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप देखते हैं कि इसमें कौन सा चीज क्या है, n क्या है। तो n है कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। a होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद या पहली संख्या। जो भी आपको सीरीज दी होगी, श्रृंखला दी होगी, उसमें जो पहली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, ए कहलाएगा। अब एक तीसरी चीज आती है डी। डी होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। दो संख्या के बीच का अंतर। फिर से देखिए s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां n है कुल संख्याओं की संख्या यानी टोटल संख्याएं आपके पास कितनी है वो n बतलाता है। a आपकी पहली संख्या होती है, जो भी श्रृंखला में जैसे 1 से लेकर 100 तक, तो प्रथम संख्या 1 होगी तो a क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। d किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है वो हम लिखेंगे। ठीक, तो ये सूत्र आप नोट करेंगे। दूसरा इसी में n हम कैसे निकालेंगे, यानी कुल संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो n को निकालने का भी सूत्र होता है। तो n को निकालने का सूत्र होता है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा संख्याओं का अंतर यानी सर्वांतर और बाद में +1। तो n हम क्या निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर +1। तो पहले आप ये इतना सूत्र नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि इन सूत्रों का उपयोग कैसे हम करेंगे। तो एक एक करके हम ये 6 सवाल लगाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन संख्याओं का उपयोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इन संख्याओं का हम उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन था प्रथम 100 संख्याओं का योगफल। प्रथम 100 संख्याओं का योगफल का मतलब क्या हुआ, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे डॉट 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 करते करते 98, 99 और 100, यानी इन सभी संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारा सूत्र क्या था। तो सूत्र हमारा था s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब देखो फार्मूला हमें रखना है, फार्मूले में हम सीधे सीधे रखेंगे और तुरंत हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ n टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो आप लिखोगे n बराबर 100। ठीक, a यानी पहला पद, तो a हमारा पहला पद कौन सा है, तो a बराबर हो गया हमारा 1। अब आया d यानी हमने बताया था सर्वांतर, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर। 1 और 2 के बीच में कितना अंतर है 1 का, 2 और 3 के बीच में कितना अंतर है 1 का, 3 और 4 के बीच में कितना अंतर है 1 का। तो यानी हम d कितना लिख सकते हैं, d बराबर 1। अब देखो बहुत ही आसान हो गया, n की जगह हमने क्या लिखा 100 बटा 2, यहाँ 2 था, a की जगह हम रखेंगे 1, तो ये हो गया 2 गुणे 1 प्लस ब्रैकेट में n की जगह फिर से हम क्या रखेंगे 100 माइनस 1 और d की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो गुणे 1। अब इसी को हम हल करेंगे, ये देखिए 100 में 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 50। 2 का 1 में गुणा किए 2 प्लस 100 में से 1 गया 99 गुणे 1 यानी 99, ये हो गया आपका 50 ब्रैकेट में 101। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 50 गुणे 101, इसको गुणा करोगे तो 5050 आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 5050। अब आगे देखते हैं, देखो हमने यहाँ पर एक चीज आपको एक सूत्र लिखवाया था, n को निकालने का सूत्र निकाला था। तो n को निकालने के लिए हम सूत्र क्यों बताए थे, जैसे अगर आप किसी से पूछो कि 8 से लेकर 12 तक, या कोई पूछे कि 15 से 25 तक, 15 से 25 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो बहुत सारे लोग बताएंगे 15 से 25 तक टोटल 25 में से 15 घटा दिए 10, लेकिन ऐसा गलत है। आप लिख के देख लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या हो गई 11 हो गई। तो n को निकालने में यानी टोटल संख्या निकालने में कभी आप गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हमने आपको सूत्र बताया था कि n बराबर कैसे निकलता है। n बराबर हमने बताया था कि सबसे पहले लिखेंगे अंतिम संख्या, तो 15 से 25 तक में अंतिम संख्या कितनी है 25 है, फिर माइनस पहली संख्या कितनी है 15 है, बटा 2 और प्लस लास्ट में क्या करते थे 1 करते थे। अब बताओ 15 में से 25 गया तो आया 10, 10 बटा 2 प्लस 1, 10 बटा 2 प्लस 1। सॉरी, देखिए हमने क्या बताया था, n बराबर प्रथम आखिरी संख्या यानी 25 और माइनस पहली संख्या, और हमने बताया था बटे सर्वांतर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो किसी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर कितना है 1 है, और लास्ट में हमने क्या करना है 1 जोड़ना है। ये देखिए 25 में से 15 गया 10, 10 बटा 1 प्लस 1, टोटल कितना आ गया 11 आ गया। ऐसे आप कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि 35 से 55 या 35 से 85 तक टोटल कितनी संख्या होगी, तो 35 से 85 तक, लगातार 35 से 85 तक। तो आप क्या करोगे, n बराबर आखिरी संख्या है हमारी 85, पहली संख्या है हमारी 35, और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर 35 से 36, 37, 38, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 1 होगा, और प्लस 1, ये हो गया 85 में से 35 गया 50 प्लस 1, टोटल हो गया 51। तो अब आप n आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम हल करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल, या प्रथम 1 से 20 तक सम संख्याओं का 1 से 20 तक सम संख्या का योगफल। अब देखो 1 से 20 तक सम संख्या अगर हम लिखना चाहें तो पहली सम संख्या होती है हमारी 2, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 6, ऐसे ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है 20 तक जाना है। अब हमें इस संख्या, इस सीरीज का, इस श्रृंखला का हमें योगफल याद करना है। तो सूत्र हमारा वही होगा, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो यहाँ पर n कितना होगा, n हमें निकालना है,
n हमें निकालना है। तो n हमारा क्या होता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 20 माइनस पहली संख्या बटा 2 बटा सर्वांतर। अब बताओ दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? अगर यहाँ 2 4 6 यहाँ पर 8 लिखें, यहाँ अगर इससे पहले आएगा तो 18 आएगा। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 से 4 के बीच में अंतर 2 है, 4 से 6 के बीच में अंतर 2 है, 6 से 8 के बीच में अंतर 2 है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? सर्वांतर यानी 2 और प्लस लास्ट में 1। तो ये हमारा कितना आ गया? 20 में से 2 गया 18, 18 बटा 2 प्लस 1, ये हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10। यानी n बराबर हमारा आ गया 10। अब यहाँ पर हमें और क्या चाहिए? a हमारा पहला पद होता है। तो a बराबर पहला पद हमारा क्या है? 2 है। a हमारा हो गया 2। अब d हमने क्या बताया? सर्वांतर, और सर्वांतर हमने निकाला था 2। तो d भी हमारा कितना आ गया? d आ गया हमारा 2। अब किसी पे हम वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रखे हैं, तो n की जगह हमने कितना निकाला था? n हमने निकाला था 10। ये हो गया 10 बटा 2 ब्रैकेट में 2। a की जगह हमने कितना लिखा है? a हमारा पहला पद यानी 2 प्लस n माइनस 1। n हमारा कितना निकाले थे हम? 10। तो ये हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना? 2 है। अब इसको हल कर लीजिए। 10 बटा 2 यानी ये हो गया 5। अंदर बचा 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18। ये हो गया 5 और 18 4 22। दोनों को जोड़ेंगे तो 22 पंचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। टोटल हमारा आ गया 110। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो सम संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको बताएगा n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 इस सूत्र से भी अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि हम सिर्फ एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, अलग अलग सूत्र में नहीं रटना है। चलिए इसी सूत्र पे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा था कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल या 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल। आइए ये भी देख लेते हैं। 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल। तब 1 से 30 तक विषम संख्या अगर हम लिखना चाहें तो पहले 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो आ जाएगा हमारा लास्ट में 27 और 29, क्योंकि 30 तो हमारी सम संख्या हो गई। तो अब हमें इसका योगफल निकालना है। कुछ ऐसे ही हमारी सीरीज बनेगी। तो योगफल निकालने के लिए हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा है s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर n फिर से हम उसी प्रकार से निकालेंगे। n हमारा क्या होता है? तो अंतिम संख्या हमारी कौन सी हो गई? 29। पहली संख्या हमारी कौन सी हो गई? 1। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक पूछ रहा है तो अंतिम संख्या हमारी हो गई 30। अंतिम संख्या हमारी हो गई 29। फिर पहली संख्या हो गई -1 बटा 2 प्लस 1। ये कितनी हो गई? तो 29 में से 1 गया 28 बटा 2 प्लस 1। ये हो गया 14 और एक टोटल हो गया 15। n बराबर हो गया हमारा 15। अब हमारा a चाहिए हमें, तो a बराबर हो गया पहली संख्या हमारी ये कितनी है? 1 है। अब d निकालिए। देखिए प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? सर्वांतर हमारा d बराबर हमारा कितना हो गया? तो d हमारा हो गया 2। d हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो n हमने कितना निकाला? n हमने निकाला 15। 15 बटा 2 a की जगह हम रखेंगे 1 प्लस n हमारा 15 माइनस 1 इंटू 2। ये देखिए ये हो गया 15 बटा 2। इसको करेंगे तो 2, 15 में से 1 गया 14, 14 दूनी 28। ये देखिए ये हो गया 15 बटा 2, 28 2 30। ये काटेंगे तो 15 हो गया। 15 15 225।
ये हमारा उत्तर हो गया। अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको लगातार विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n²। अब यहाँ पर n हमने कितना निकाला था, n हमने निकाला था 15। अगर इस सूत्र से भी निकालो तो हो गया 15 का स्क्वायर बराबर 225। तो अलग अलग सूत्र याद करने से अच्छा है कि हम एक ही सूत्र पढ़ें और इसी से सारा क्वेश्चन हम हल कर लें। चलिए अब हमने अगला क्वेश्चन दिया था कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या दिया था, थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। 1 4 7 अगला क्वेश्चन था 1 4 7 10 ऐसे डॉट 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 करते करते 34 कामा 37। यहां पर देखिए अभी तक जो भी हमने सवाल लिए थे या तो एक एक का अंतर था, सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, विषम संख्याओं में भी दो दो का अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 से 4 के बीच में 3 का अंतर है, 4 से 7 के बीच में 3 का अंतर, यानी प्रत्येक संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 3 का, यानी हमारा डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए सूत्र लिखेंगे हम s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से एक एक चीज हम निकालते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालने के लिए हमने कहा था कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, तो अंतिम संख्या हो गई हमारी 37 माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर। तो प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर कितना है भाई, तो 3 का अंतर है, ये 3 हो गया और लास्ट में प्लस हम 1 कर देते हैं। तो ये हो गया 37 में से 1 गया 36 बटा 3 प्लस 1, 36 को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1, ये हो गया टोटल 13। n बराबर आ गया हमारा 13। अब आपको चाहिए ए हमने पता है पहली संख्या है a बराबर 1। अब d यानी सर्वांतर, तो सर्वांतर यहाँ पर हमारा d कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो d बराबर हमारा कितना हो गया 3। अब यहाँ पर आप सीधे वैल्यू रखेंगे, n हमने निकाला है 13 बटा 2 पहली संख्या a यानी 1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा हो गया 3। अब इसको हल करेंगे हम, ये हो गया 13 बटा 2, इसको हल किए तो ये 2 प्लस 13 में से 1 गया 12 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। ये हो गया देखो बाबू लोग 13 बटा 2 और 36 प्लस 2 यानी 38। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19। और ये हो गया 13 गुणे 19, गुणा कर लो भाई, 19 तिया 57 और 19 सेकंड 19 5 24। तो हमारा आंसर आ गया 247। यहां तक समझ गए बात। चलिए अब इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन भी रखा था, वो भी देख लेते हैं। दुनिया का किसी भी टाइप का श्रृंखला वाला क्वेश्चन हो योगफल के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक सूत्र से हल कर सकते हैं। बस ध्यान देना है आपको कि n यानी नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या यानी टोटल कितनी संख्या है, n निकालने में सावधानी बरतिएगा। अगला क्वेश्चन हमने दिया था, देखिए 5 7 9 11 डॉट 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 करते हमने लिखा था 39 41, यानी आप कह सकते हैं 5 से लेकर के 41 तक ये जो सीरीज है, बीच में 2 का गैप है, इसका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो अब देखो फिर से वही काम, सबसे पहले तो हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र हमारा s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार आप केवल मेरे मुंह से ही सुनेंगे तो ये सूत्र आपको रट जाएगा, दोबारा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो n हमको कैसे निकालना है, हमने कहा n कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या है हमारी 41 माइनस पहली संख्या है हमारी 5। उसके बाद हमने कहा था बटे सर्वांतर यानी बीच का अंतर, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर आप देख रहे हैं, 2 का अंतर है, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, इधर 39 2 41। तो हमारा सर्वांतर हो गया 2 और लास्ट में हम क्या करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 41 में से 5 गया 36, 36 बटा 2 प्लस 1 करें, 36 को 2 से भाग दिया 18 प्लस 1 टोटल आ गया 19। n बराबर आ गया हमारा 19। अब चाहिए हमें a हमारी यानी पहली संख्या होती है, तो a बराबर हमारा दिया गया है 5।
अब देखिए डी हमारा सर्वांतर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो कितने का अंतर भाई? 2 का अंतर है, ये 2 हो गया। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, तो n की जगह हम रखेंगे 19/2 ब्रैकेट में 2, पहली संख्या हमारी a यानी 5 है, 5 प्लस 19 माइनस 1 और सर्वांतर है हमारा 2। तो ये देखिए इसको हम हल करेंगे बाबू लोग, तो ये हो गया 19/2 और ये हो गया 10 और 19 में से गया 18, 18 दूनी 36, ये हो गया 19/2 और 36 10 46। इसको काटोगे तो ये हो गया 23, ये हो गया 19 गुणे 23, हल करो 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 5 43, 437 हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक आखिरी क्वेश्चन हमने और दिया था, वो भी देख लीजिए। 50 से लगातार 120 तक, 50 से लगातार 120 तक संख्याओं का योगफल, वो भी देख लो। 50 से लगातार 120 तक, 50 से लगातार 120 तक। अब देखो अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 50 लगातार बोल रहा है, 51 52 ऐसे ऐसे करते करते 118 119 120। अब इसको हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले सूत्र s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हुआ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? n। अब 50 से 120 तक छोटी संख्या होती तो उंगली पे भी गिन लेते, तो 50 से 120 तक टोटल कितनी संख्या होगी? तो n बराबर देखो, अंतिम संख्या है हमारी 120, पहली संख्या है हमारी 50 बटे सर्वांतर। सर्वांतर हमारा कितना है? सब में एक एक का अंतर है, तो बटा 1 और प्लस 1। 120 में से 50 गया 70 प्लस 1, ये हो गया 71। n बराबर आ गया हमारा 71। अब देखिए a हमारा कितना है? a हमारा पहला पद है 50 और हमारा क्या हो गया? d हमारा कितना? सर्वांतर हमारा 1 है। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा n की जगह आ गया हमारा 71/2, 2 गुणे a हमारा पहला पद है यानी 2 गुणे 50 प्लस n यानी 71 माइनस 1 इंटू 1। इसी को हल कर लीजिए, ये हो गया 71/2। इसको हल करोगे तो 50 दूनी 100 और प्लस 71 में से गया 70, ये हो गया 70, ये हो गया 71/2 गुणे 170। इसको काटोगे 170 को, 2 8 16 और 85, ये हो गया आपका 71 गुणे 85। अब इसको जब आप हल करेंगे तो गुणा करके देख लो भाई, 85 गुणे 71, ये हो गया 85 और 7 बचे 35, 8 7 56, 56 5 61, ये हो गया 5 8 5 13, 1 1 2, टोटल आ गया हमारा 6 62 35। तो बात आपको समझ में आ गई। हमने 6 क्वेश्चन आपको करके दिखाए। चलते चलते हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं, वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने 2 के अंतर वाले देखे, 3 के अंतर वाले देखे, अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे कहीं आपको दिया है 2 6 10, 2 6 10 14 18 20 22 46 50। ये सीरीज आपको दी गई है। अब आपको करना है इसका योगफल निकालना है, यानी 2 से लेकर के 50 तक ये संख्याएं आपको दी गई हैं 4 4 के अंतराल पर। अब आपको इसका योगफल निकालना है, तो आप फिर से वही से काम करेंगे। s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n हमारा कितना हो जाएगा? n आखिरी संख्या हमारी कितनी है भाई? आखिरी संख्या है हमारी 50। पहली संख्या कितनी है हमारी? 2। 50 में से 2 घटा दीजिए। उसके बाद हमने कहा था बटे प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर। तो
किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 से 6 के बीच में अंतर 4 का है, 6 से 10 के बीच में 4 का है, इधर भी चेक कर लो, 42 से 46 के बीच में 4 का, 46 से 50 के बीच में भी 4 का, तो हम कितने से भाग देंगे? 4 का, और लास्ट में 1 जोड़ देंगे। 50 में से 2 गया 48 बटा 4 प्लस 1, ये हो गया 12 चौक 48, 12 प्लस 1 ये हो गया 13, यानी n बराबर आ गया हमारा 13। अब आते हैं ए हमारी पहली संख्या कितनी है भाई? 2, ए बराबर हो गया 2। अब डी, प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 4। अब सीधा सीधा हम इसका वैल्यू रखेंगे तो यस बराबर हो गया, एन हमने निकाला था 13, ये हो गया 13 बटा 2, ब्रैकेट में 2, पहली संख्या है हमारी 2 प्लस एन कितनी है हमारी? 13, 13 माइनस 1, और डी हमने निकाला है 4, ये हल कर लीजिए, ये हो गया 13 बटा 2, 2 दूनी 4, 13 में से 1 गया 12, 12 चौक 48, ये देखिए ये हो गया 13 बटा 2 इंटू 48 4 52, 52 को 2 से काटोगे तो हो गया 26, ये हो गया 13 गुणे 26, इसको हल करोगे 13 छंग 78 और 13 दूनी 26, 7 37, टोटल कितना आ गया? 338। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी पे आधारित आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सेम ऐसे ही आप करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करेंगे, हमसे पूछेंगे। और हाँ, प्लीज और प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।